हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं डिलीवरी में इस्तेमाल होने वाले सभी अलग अलग प्रकार की दवाइयों के बारे में। और यहाँ पर यह भी बताऊँगा कि ये सारी दवाइयों का काम क्या होता है, किस चीज़ के लिए ये दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, उन सारी दवाइयों का काम क्या होता है, सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेडिसिन के बारे में। सबसे पहले जो मेडिसिन है दोस्तों, वो है सिंटोसिनोन इंजेक्शन। आप देखिए, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये दोस्तों हैं सिंटोसिनोन इंजेक्शन। ये इंजेक्शन जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये इंजेक्शन माना जाता है, जिसका साल्ट नेम होता है, जिसका कंपोजिशन होता है, वो होता है ऑक्सीटोसिनम। ठीक, यहाँ पर ऑक्सीटोसिन लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा गया है ऑक्सीटोसिनम। ये होता है सिंटोसिनोन का कंपोजिशन। अगर हम बात करें कि ये सिंटोसिनोन इंजेक्शन जो होता है, इनका काम क्या होता है, तो दोस्तों ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है सिंटोसिनोन जो कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, इसको सिकोड़ने का काम करता है, और जो ब्लीडिंग हो रहा है उस ब्लीडिंग को ये कंट्रोल करने का काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक बात आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि यहाँ पर दो बात आपको पता रहना चाहिए। जैसे कि CONTRACT कॉन्ट्रैक्ट एंड DILATE डाइलेट। कंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है एंड डाइलेशन का मतलब क्या होता है, ये दो मतलब आपको पता रहना चाहिए। देखिए, कंट्रैक्शन या फिर कंट्रैक्ट करना, इसका मतलब होता है सिकोड़ने का काम करना, और डाइलेट करना, डाइलेशन, डाइलेटर। जैसे कि देखिए, ब्रोंकाई कंट्रैक्ट हो गया है तो मतलब ब्रोंकाई सिकुड़ गया है, तो ब्रोंकियो डाइलेटर मेडिसिन दिया जाता है, मतलब ब्रोंकाई को फैलाने के लिए मेडिसिन दिया जाता है। तो डाइलेटर का मतलब होता है फैलाना, और कंट्रैक्टर का मतलब होता है सिकुड़ना। मैंने आप लोगों को इसलिए इन बातों को पहले बता दिया है क्योंकि आगे अभी बहुत सारी दवाइयों के बारे में बताएंगे जिसमें ये टर्म यूज होंगे, तो आप लोगों को इनके बारे में पता रहना चाहिए। ठीक, तो ये बातें हो गए। तो सिंटोसिनोन का काम क्या होता है, ये यूट्रस को सिकोड़ने का काम करते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, कभी कभी डिलीवरी में देखते हैं ना कि ब्लीडिंग होने लगता है ज़्यादा, तो ये ब्लीडिंग को रोकने का काम करते हैं और यूट्रस को सिकोड़ने का काम ये करते हैं सिंटोसिनोन इंजेक्शन। इसी तरह से चलिए हम बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है दोस्तों, वो है पीटोसिन इंजेक्शन। पीटोसिन इंजेक्शन जो होता है, इसका भी जो कंपोजिशन होता है वो भी एकदम सेम होता है। ये भी होता है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, जो कि ये भी एक प्रकार का ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का इंजेक्शन है। ठीक, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ये फार्माकोपिया को बताने का काम करता है। IP लिखा होता है मतलब इंडियन फार्माकोपिया का है, BP लिखा होता है मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। तो ये क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का पीटोसिन इंजेक्शन होता है, जिसको आप इंट्रावेनस इंट्रामास्कुलर दोनों रूट से दे सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल किया जाता है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किस चीज़ के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है। पहली बात तो आप लोगों को ये नामों में बिल्कुल भी नहीं कन्फ्यूज होना है, इसके कंपोजिशन को पढ़ लेना है कि ये भी ऑक्सीटोसिन है, पीटोसिन इंजेक्शन भी ऑक्सीटोसिन है, और सिंटोसिनोन का भी साल्ट नेम जो है, जो कंपोजिशन है, वो भी ऑक्सीटोसिन है। तो मतलब आपको समझ में ये बात आ जाना चाहिए कि दोनों का इंजेक्शन जो है, इनका सेम ही काम है। ये भी यूट्रस को कंट्रैक्ट करने का काम करेंगे, यूट्रस को सिकोड़ने का काम करेंगे, और ब्लीडिंग को, रक्त के बहाव को नियंत्रित करने का ये भी काम करते हैं। इनका डोज क्या होता है, 10 ml केवल और केवल एक बार दिन भर में इस्तेमाल किया जाता है। तो हमेशा आप सभी लोगों को साल्ट नेमों को पता रहना चाहिए, जिससे साल्ट नेम आप देखते हैं तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ऑक्सीटोसिन लिखा गया है। थोड़ा सा जूम कर दूँ तब आपको दिखेगा। पीटोसिन के नीचे थोड़ा सा जस्ट आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। तो आपको याद आ जाना चाहिए कि सिंटोसिनोन में भी साल्ट नेम में ऑक्सीटोसिन मिला हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं इनका काम लगभग सेम ही है। तो बिल्कुल इनका भी वही काम है कि ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का काम करते हैं और यूट्रस को भी कॉन्ट्रैक्ट करने का ये काम करते हैं। ब्लीडिंग को कंट्रोल करेंगे और यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये काम होता है सिंटोसिनोन एंड पीटोसिनोन इंजेक्शन का। आई होप आप सभी लोगों को ये बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बात करने जा रहे हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। अगला जो इंजेक्शन है वो है मेथार्जिन इंजेक्शन। अब इसका काम क्या होता है, ये जो होता है मेथार्जिन इंजेक्शन, इसका जो साल्ट नेम होता है वो होता है मिथाइल ग्रोमेट्रिन इंजेक्शन।
अब इस इंजेक्शन का काम क्या होता है, ये मेथिलग्रेन इंजेक्शन के नाम से फेमस होता है। अब ये मेथार्जिन के नाम से फेमस होता है, तो ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसका काम क्या होता है दोस्तों, ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन डिलीवरी होने के बाद जब होता है ब्लीडिंग, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या फिर जो लोग एबॉर्शन करा लेते हैं, तो एबॉर्शन कराने के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एबॉर्शन के रोकने के बाद एबॉर्शन होने के बाद जो ब्लीडिंग होने लगता है, उस ब्लीडिंग को भी रोकने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद डिलीवरी होने के बाद भी जो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है, उस ब्लीडिंग को भी रोकने के लिए मेथार्जिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इनका डोज क्या होता है 0.2 mg, केवल और केवल एक बार ही इस्तेमाल इसका किया जाता है। तो ये भी इस्तेमाल किए जाते हैं डिलीवरी के केसेस में। ये बातें हो गई मेथार्जिन इंजेक्शन के बारे में, जो कि डिलीवरी के बाद, एबॉर्शन के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। ये भी बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी तरह से मेथार्जिन का देखिए, ये तो मेथार्जिन का इंजेक्शन हो गया, लेकिन इस नाम से इसका टेबलेट भी आता है। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है, ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। जो कि इमरजेंसी कंडीशन में तो इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब कंट्रोल करने लायक रहता है टेबलेट से, तो टेबलेट ही दिया जाता है। तो मेथार्जिन का टेबलेट भी आता है। और ये जो टेबलेट है आपका, ये किस फार्माकोपिया का है, ये फार्माकोपिया इंडियन फार्माकोपिया का है। किस फार्माकोपिया का, इंडियन फार्माकोपिया का। इनका काम क्या होता है, सेम इनका भी वही काम होता है। एबॉर्शन के बाद या फिर डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होता है, उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है मेथार्जिन इंजेक्शन का, जिसका साल्ट नेम होता है मिथाइल रेग्रोमेट्रिन। इसका यही कंपोजिशन होता है। डोज इनका होता है, एक टेबलेट दिन भर में 2 बार इस्तेमाल किया जाता है, एक टेबलेट सुबह को, एक टेबलेट शाम को इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बातें हो गई मेथार्जिन, या फिर कह सकते हैं इसका साल्ट जो है वो है मिथाइल रेग्रोमेट्रिन टेबलेट। समझ में आ गया ना आप लोगों को। ये भी एबॉर्शन के बाद, डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होता है, उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए इन टेबलेट का, इन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। अगला जो इंजेक्शन है दोस्तों वो है कैबोप्रोस्ट इंजेक्शन। अब देखिए कैबोप्रोस्ट इंजेक्शन जो होता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है। कैबोप्रोस्ट इंजेक्शन का जो कंपोजिशन होता है वो होता है कैबोप्रोस्ट थ्रोमेथाइन। ठीक, तो इनका काम क्या होता है दोस्तों। कैबोप्रोस्ट एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि पहले तो जानिए किस रूट से लगाया जाता है, तो ये IM रूट से लगाया जाता है, इंट्रामास्कुलर रूट से, मतलब मांस में इसको लगाया जाता है। इसका काम क्या होता है, पहली बात देखिए यहाँ पर, ये भी आपका इंजेक्शन इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन है। ठीक, ये छोटी छोटी बात आपको पता रहना चाहिए। IM रूट से लगाया जाता है, इंडियन फार्माकोपिया का होता है, इसका नाम होता है कैबोप्रोस्ट इंजेक्शन, जिसका साल्ट नेम होता है कैबोप्रोस्ट थ्रोमेथानिन। ठीक, इनका काम क्या होता है चलिए वो जान लेते हैं। देखिए यूट्रस को सिकुड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस को सिकुड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एबॉर्शन के पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया ना आप लोगों को। तो बिफोर एबॉर्शन एंड कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कैबोप्रोस्ट इंजेक्शन का। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो 125 mg इस्तेमाल किया जाता है, केवल और केवल एक बार, एक टाइम इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इसी तरह से कुछ और भी दवाइयों के बारे में हम जान लेते हैं जो कि डिलीवरी में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों अगला जो है वो है जेल। ये होता है सर्विप्राइम जेल। अब ये क्या होता है, इस जेल का काम क्या होता है। टैबलेट के बारे में जान लिया, इंजेक्शन के बारे में जान लिया, अब ये जेल का काम क्या है। तो पहली बात देखिए सर्विप्राइम जेल जो कि 0.5 mg का है, इसका जो कंपोजिशन है वो है डाइनोप्रोस्टोन इसका कंपोजिशन होता है। इसका काम होता है दोस्तों, ये सर्विक्स को डायलेट करने का काम करते हैं। अब डायलेट का मतलब क्या होता है, फैलाने का ये काम करते हैं। ठीक, ये होता है डायलेशन और ये होता है कंट्रैक्शन। मतलब सिकुड़ने का काम कंट्रैक्शन होता है और फैलाने का काम को बोलते हैं डायलेशन। तो ये सर्विक्स को डायलेट करने का काम करता है डाइनोप्रोस्टोन जेल, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये माना जाता है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो 0.5 mg जो होता है ये केवल और केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जाता है। ये बातें हो गए डाइनोप्रोस्टोन या फिर कह सकते हैं सर्विप्राइम जेल के बारे में। इसी तरह से अगला जो इंजेक्शन होता है वो होता है एपिडोसिन इंजेक्शन। एपिडोसिन इंजेक्शन जो होता है, जिसका कंपोजिशन होता है एपिडोसिन इंजेक्शन का, वो होता है
वेल्थामेट ब्रोमाइड इंजेक्शन। वेल्थामाइड ब्रोमाइड इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसका काम होता है पोस्ट ऑपरेटिव पेन, मतलब ऑपरेशन के बाद जो दर्द होता है उस दर्द को रोकने के लिए वेल्थामेट ब्रोमाइड इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। बिफोर सर्जिकल डिलीवरी, सर्जरी करने के पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है जिससे दर्द ज़्यादा ना हो। ऑपरेशन के बाद जो दर्द होता है वो दर्द ज़्यादा ना हो, इसलिए इस इंजेक्शन को लगा दिया जाता है और इसको केवल और केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जाता है। आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा एपिडोसिन इंजेक्शन के बारे में, जो कि वेल्थामेट ब्रोमाइड के नाम से काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये इंजेक्शन माना जाता है। इसी तरह से हम अगले इंजेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं जिसके बारे में सभी लोगों को पता है, ड्रोटिन इंजेक्शन। ड्रोटिन इंजेक्शन जो होता है, जिसका साल्ट नेम होता है, वो होता है ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि अगर मान लीजिए किसी को किडनी स्टोन पेन हो रहा है, किडनी में पथरी है और वो पथरी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो उस दर्द को भी ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए? इसके बारे में मैंने आप लोगों को कई बार अपने चैनल पे बता चुका हूँ। जैसे कि इस केसेस में, डिलीवरी के केसेस में बर्थ जो होता है उसको फास्ट करने के लिए, स्टमक पेन को ठीक करने के लिए ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ये ड्रोटिन के नाम से यूजफुल होता है। समझ में आ गया ना आप लोगों को? इनका डोज क्या होता है, केवल और केवल इसको एक बार ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को किडनी स्टोन हुआ है और वो पेन कर रहा है तो उस पेन को भी ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया हो तो सभी लोग दोस्तों सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर समझ में आया तो भी बताइए, अगर नहीं भी समझ में आया तो भी बताइए। एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो लोग भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। सर्च करते ही आपको चैनल मिल जाएगा, आप वहां पर हमें फॉलो करके और आप सभी लोग हमसे वहां पर जुड़ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।